हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। चलिए, वेक्टर सब्सट्रैक्शन हम कल आप लोगों को पढ़ा रहे थे और वेक्टर सब्सट्रैक्शन के बारे में मैंने आपको जनरल इन्फॉर्मेशन लगभग मैंने आपको दे दिया था, हाँ या ना। देखिए, चाहे हम लोग वेक्टर सब्सट्रैक्शन ट्रायंगल लॉ से सॉल्व करें या वेक्टर सब्सट्रैक्शन हम लोग पैरेललोग्राम लॉ से सॉल्व करें, आपको वेक्टर एडिशन ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम दोनों लॉ से मैंने आपको जब बताया तो जो रिज़ल्ट हमारा आया था, रिज़ल्ट से ये बात क्लियर हो गया, कंफर्म हो गया कि आइदर हम ट्रायंगल लॉ को प्रेफर करें या हम पैरेललोग्राम लॉ का वेक्टर्स का जो एडिशन का वैल्यू है वो चेंज नहीं होता है। दोनों कंडीशन में, दोनों मेथड में रिज़ल्ट सिमिलर ही आते हैं, रिज़ल्ट सिमिलर ही आते हैं। तब चलिए, अब हम लोगों को आज जो मैंने कल आप लोग को पढ़ाया वेक्टर सब्सट्रैक्शन के बारे में, उसी के कंसर्निंग आज हम लोग एक दो ग्राफ पे क्वेश्चंस बनाएंगे और उसी क्वेश्चंस को न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप से हम लोग कैलकुलेट करेंगे और हम लोग चेक करेंगे कि जो हमारा सब्सट्रैक्शन में जो ग्राफ मेरा वैल्यू दे रहा है, क्या वही वैल्यू हमारा एनालिटिकल या मैथमेटिकल मेथड से आ रहा है या नहीं। तो चलो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन मेरा यहाँ पे है, ध्यान देना है। क्वेश्चन मैं लिखता हूँ और आप लोग भी इसको नोट करेंगे कि इफ़ ए वेक्टर इक्वल टू 6 न्यूटन इन ईस्ट एंड बी वेक्टर इक्वल टू 5 न्यूटन, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ बातचीत नहीं, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ध्यान देना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए माइनस बी। तब इसका हम लोग देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए माइनस बी, या हम कह सकते हैं कि देन फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए माइनस बी। सुन रहे हो ना, फाइंड द मैग्नीट्यूड, फाइंड द, लिख ही देता हूं मैं कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी का हम लोगों को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को काउंट करना है, फाउंड करना है बाय द हेल्प ऑफ एनालिटिकल मेथड और ग्राफिकल मेथड, यानी ग्राफिकल मेथड से भी और एनालिटिकल मेथड से। प्यारे बच्चों, आप लोग ग्राफ कॉपी पहले निकालिए, स्टार्ट किए, ग्राफ कॉपी निकाले सब लोग, हाँ चलो। तो जब हम लोग ग्राफ कॉपी निकाल लिए, ध्यान देना है एकदम, सब लोग सुनिए यहाँ, ग्राफ कॉपी निकाल लिए। अब ग्राफ कॉपी जब निकाल लिए तो ध्यान देना है कि सबसे पहले यहाँ पे आप ड्रॉ करो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, जैसा कि मैंने आपको पास्ट में बता रखा है। कर लिए ड्रॉ। चलिए, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, सबसे पहले स्केल, एक्स एक्सिस क्या 10 डिवीजन इक्वल टू और वाई एक्सिस 10 डिवीजन इक्वल टू 1 न्यूटन, है ना। सुन रहे हो, आपका स्केल एक्स एक्सिस 10 डिवीजन इक्वल टू 1 न्यूटन, वाई एक्सिस 10 डिवीजन इक्वल टू 1 न्यूटन मेंशन कर दिए। अब प्यारे बच्चों ध्यान देना है कि हम लोगों को वेक्टर ए, ध्यान देना है कि वेक्टर ए मेरा है 6 न्यूटन इन ईस्ट, तो अब हम लोगों को यहाँ पे डायरेक्शन भी मेंशन करना होगा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, हाँ या ना। चलिए, अब यहाँ पे आपका हम लोग यहाँ ओरिजिन पॉइंट हम लोग ले लिए। अब देखिए तो यहाँ पे कि वेक्टर ए इक्वल टू 6 न्यूटन इन ईस्ट एंड बी वेक्टर इक्वल टू 5 न्यूटन, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, यानी नॉर्थ ऑफ वेस्ट में मेरा 60 डिग्री बी वेक्टर का लग रहा है। तो सबसे पहले हम ए वेक्टर यहाँ मेंशन करेंगे, जैसा कि मैंने आपको वेक्टर एडिशन में बता रखा है। तो आपका यहाँ पे ए वेक्टर जो है मेरा वो एक्स एक्सिस में लाइज कर रहा है और एक्स एक्सिस का मैंने स्केल लिया है 10 डिवीजन इक्वल टू 1 न्यूटन, तो 6 न्यूटन इक्वल टू 60 डिवीजन,
तो यहाँ पे काउंट करेंगे आप 1 2 3 4 5, जहाँ पे 6 आएगा वहाँ पे आप एक पॉइंट लगा देंगे। अरे हाँ या ना। और इसको कुछ नहीं करना है, यहाँ से आप इस पे एक लाइन ड्रॉ करके बस इसको एज़ कम्पेयर टू द एक्सिस लाइन इसको डार्क कर लेना है। क्या मैं अभी पैरेललोग्राम लॉ से बनाऊँ या ट्रायंगल लॉ से? पहले ट्रायंगल लॉ से बनाते हैं, फिर बाद में इसी क्वेश्चन को हम लोग पैरेललोग्राम लॉ पे कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है। ट्रायंगल लॉ में प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था कि जब आप a प्लस बी करोगे, सुन रहे हो ना, जब आप a प्लस बी करोगे तो वेक्टर a के टेल से, वेक्टर a के हेड से, वेक्टर a के हेड से वेक्टर b के टेल को जोड़ते हैं। हाँ या ना। तो वेक्टर a का हेड तो मेरा इस पॉइंट पे है। हाँ या ना। अब वेक्टर b आपका क्या कह रहा है कि वेक्टर b कह रहा है 5 न्यूटन 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, यानी वेस्ट के साथ 60 डिग्री नॉर्थ की ओर, यही ना। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, देखो तो प्यारे बच्चों, ये तो आपका ईस्ट डायरेक्शन ना है, इधर आपका वेस्ट है ना। कुछ नहीं करना है, यहाँ से आप लेंगे अपना क्या, कंपास ना रे, और ऐसे करके आपने बेंड किया। हाँ या ना। पहला जो आप कट करोगे तो ये 60 होगा। देखो यहाँ से अगर इधर ईस्ट है तो इस साइड आपका वेस्ट है, और वेस्ट के साथ 60 तो नॉर्थ की ओर। अब यहाँ से बिना किसी मेजरमेंट का आप लाइन ड्रॉ कर लोगे, बिना किसी मेजरमेंट का आपने क्या किया, लाइन को ड्रॉ कर लिया। और आपका ये 5 न्यूटन इक्वल टू होता है बी वेक्टर। 5 न्यूटन बी वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ है, तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10 डिवीज़न, तो 5 न्यूटन इक्वल टू 50 डिवीज़न। कितना? तो कैंपास पे आप 50 डिवीज़न उसको आप कर लेंगे, एलोंगेट कर लेंगे ना। और एलोंगेट करने के बाद यहाँ पे से रख के और यहाँ आप क्या करेंगे, कट कर देंगे। और कट करने के बाद पहले आप मेंशन करेंगे, ये प्यारे बच्चों आपका हो गया ए वेक्टर और ये आपका हो गया बी वेक्टर, और इसको मेंशन कर देंगे 60 डिग्री। अगर हमको a प्लस बी निकालना होता, सुन रहे हो, अगर हम लोगों को a प्लस बी निकालना होता तो हम कुछ नहीं करते, a के टेल से b के हेड को मैच कर देते और ये मेरा a प्लस बी देता है। लेकिन अभी हम लोग को निकालना है a माइनस बी। क्या निकालना है? तो a माइनस बी के बारे में मैंने आपको बताया कि a माइनस बी को हम a प्लस माइनस बी लिखेंगे। सुन रहे हो ना, a प्लस माइनस बी, a माइनस बी को a प्लस माइनस बी लिखेंगे ना। तो कुछ नहीं करना है अब आपको, माइनस बी यानी इक्वल बी वेक्टर जो मेरा है उसी वेक्टर के इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन में हम जो वेक्टर, इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन में हम जो वेक्टर को ड्रॉ करेंगे वो मेरा माइनस बी होगा। कुछ नहीं करना है आपको, वेक्टर बी वाले लाइन पे आप स्केल को सेट करेंगे, एंगल वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी ये इतना बड़ा लाइन है, इस पे आप स्केल को सेट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन ही हो जाएगा। स्केल को आप सेट कीजिए यहाँ और डायरेक्ट इसके अपोजिट में बिना किसी मेजरमेंट का आप लाइन को ड्रॉ कर लीजिए। सुन रहे हो, बिना किसी मेजरमेंट का लाइन को ड्रॉ कर लिया। अब क्या है कि इक्वल मैग्नीट्यूड, तो जितना वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड होगा उतना ही वेक्टर माइनस बी का मैग्नीट्यूड होगा। माइनस बी यानी माइनस सिंबल डायरेक्शन अपोजिट को बता रहा है, मैग्नीट्यूड निगेटिव नहीं बता रहा है। तो अब क्या करेंगे आप, वंस अगेन 50 डिवीज़न आप अपने कैंपस को एलोंगेट कर लेंगे और यहाँ से प्यारे बच्चों आप यहाँ 50 डिवीज़न पे आपने कट कर दिया। समझ गए? अब जब 50 डिवीज़न पे आपने कट कर दिया तो अब यहाँ पे आप लगा दोगे एरो का सिंबल और ये आपका हो गया माइनस बी वेक्टर। समझ रहे हो क्या हो गया? माइनस बी वेक्टर। और अब आप स्केल रखोगे और वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी के हेड को आप मिला देंगे। प्यारे बच्चों ये आपका रिजल्टेंट, और ये रिजल्टेंट है किसका, ए प्लस माइनस बी का, और वैल्यू आपका है ए माइनस बी। आप इस लाइन को जो रेड वाला लाइन है इसको आप मेज़र कर लेंगे, ये इसका क्या है, मैग्नीट्यूड दे देगा ए माइनस बी का। और सुनो, ये जो एंगल आप मेज़र करोगे बीटा, ये आपको डायरेक्शन देगा, और ये आपका किसके साथ बना रहा है, ईस्ट की ओर। किस डायरेक्शन में, वेस्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे वेस्ट ऑफ साउथ, कैसे लिखो, सॉरी साउथ ऑफ ईस्ट, साउथ ऑफ ईस्ट, क्योंकि ईस्ट के साथ बना रहा है साउथ की ओर ना, तो साउथ ऑफ ईस्ट लिखेंगे। समझ गए? अब इसी क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, ये तो ट्रायंगल लॉ पे मैंने बता दिया, इसी क्वेश्चन को पैरेललोग्राम लॉ कैसे बनाएंगे सर? कुछ नहीं करना है, वही मामला आपका, पहले तो एक्सिस तो ड्रॉ करना ही ना होगा और मेंशन करना होगा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ, है ना। और ये आपका आ गया ओरिजिन पॉइंट। हमको लगता है कि उस बेंच पे जो तुम लोग 4 गो रेगुलर बैठते हो उसमें एगो खाली एक्स्ट्रा हमेशा एलिमेंट
सेट थ्योरी पढ़े हो ना, तो एक यूनियन होता है और एक मान लो कि सेट जो है वो हमेशा एंट्री और बाहर होते रहता है। तो एगो तो एलिमेंट हमेशा बाहर निकलते रहते हैं, लेकिन 4 गो एलिमेंट जो परमानेंट हो। मेरा अपना प्रिडिक्शन है, मैं थोड़ा बहुत ज्योतिष भी हूँ, मैं भविष्यवाणी भी थोड़ा बहुत करता हूँ, है ना। जैसे कल क्या होगा वो हमको आज ही पता चल जाता है, लेकिन हम किसी को बोलते नहीं हैं। हमको इसके लिए गॉड मना किए हैं कि बता दोगे तो फिर मान लो दुनिया कैसे चलेगा। हाँ, फिर हम इस पूछेगा, फिर हम पढ़ाने ना पाएंगे यहाँ पे। फिर हमको तब सबका ग्रह नक्षत्र को सेट करना होगा। लेकिन मैं अपने स्टूडेंट के लिए तो मेरे को अलाउड है कि आप जिसको पढ़ाते हो तो उसको आप सही बात बताओ, ताकि वो हमेशा पहले से अवेयर रहे। तो मेरे को लग रहा है, और मेरा अपना 6 सेंस, लोगों के पास 5 सेंस है, अपन के पास 6 सेंस है। तो अपना जो 6th वाला सेंस है वो इस बात को कंफर्म कर रहा है कि तुम चारों पढ़ कुछ दिनों से नहीं रहे हो। मैं मान के चलता हूँ कि ये बात झूठ निकले, लेकिन सच्चाई यही है कि तू कल अंकित अलग बैठा था तो पढ़ रहा था, फिर आज वहाँ चिपक गया है, तो उसको भी तुम लोग अपना बीमारी ट्रांसफ़र कर दिए हो, है ना। तो तू काहे उस बीच में एंट्री मार दिया, वहाँ बैठ, वहाँ पे 2 लोग हैं, तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे उस 5 पे। कौन बाद में आया, जो बाद में आया जल्दी वहाँ शिफ्ट कर जाओ जल्दी। का है इतना आगे पीछे का, कहीं कोई, चलो अंदर बैठो। अब ये सर रिजर्वेशन अपना थोड़े पढ़ना है ना। तुम लोग को तो इतना सुंदर बेंच डेस्क मिला है। हम जब पहली बार स्कूल में गए थे तो ऐसे करके छेके थे कि यहाँ तक मेरा, और उसके बाद वहाँ वाला उधर, है ना। ऐसा ही पहले गवर्नमेंट स्कूल में होता था ना, पहले प्राइवेट स्कूल थे कहाँ। प्राइवेट स्कूल का कंसेप्ट तो इधर आया है। हम लोग के टाइम में किडजी कहाँ था, मुंबई में किडजी था, बिहार में एक भी किडजी नहीं होगा। जहाँ मौका मिले वहीं बैठिए और पढ़िए। कितना भी यहाँ पे एसी लगा देंगे, जिस लेवल का डेंसिटी होता है क्लासरूम में वो सब फेल कर जाता है। एक रूम में 2 लोग होते हैं तब 1.5 टन का एसी काम करता है, 1 टन का एसी काम करता है। अब समझ जाइए, उस रेशियो से निकालिए, 30 लोग हैं, 30 टन का एसी लगाना पड़ेगा। 60 लोग हो तो कम से कम 30 टन का एसी, तो सेंट्रली एसी लगाना पड़ेगा, जिसके लिए स्पेशल वायरिंग होगा और बहुत खर्च होगा, मॉल टाइप का। तो अपना शिक्षा कुंज का जब अपना ओन बिल्डिंग बनेगा तो लगाया जाएगा, लेकिन अभी तब तक पढ़ो। तो मेरा अपना कह रहा है कि तुम लोग कुछ दिनों से पढ़ नहीं रहे हो, और ये अलार्म है। जैसे सुबह में पहला बार अलार्म हुआ, 4 बजे के अलार्म लगाए हो, मम्मी भी जग गई, पापा भी जग गए, तुम नहीं जगा। अब बोल रहे बुआ अलार्म लगे ले रही, भोरे में जगक रहो, ना तनी देर और सुत रही है मम्मी, तो कोई बात नहीं। फिर एगो 5:30 में अलार्म बजा, फिर उठ के तू सुत गया। 6 बजे में लग गया गार्जियन को, जो ये आज कोचिंग नहीं जाने का बहाना है, 4 चमेटा लगा, फुरफुरा के सारा अलार्म से ज़्यादा तगड़ा अलार्म वही लगा, उठ के बैठ गया, हाँ एकदम रेडी है, जाना है। तो वही तो ये फर्स्ट अलार्म है कि आप लोग पढ़ नहीं रहे हो। पढ़ो, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। देखो अब यहाँ तो मैंने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मैंने मेंशन कर दिया। अब हम लोगों को क्या है, सुनिए प्यारे बच्चों, पैरेललोग्राम लॉ से हम लोगों को वेक्टर एडिशन निकालना है। तो वेक्टर एडिशन निकालना है तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे क्या, वेक्टर ए। तो वेक्टर ए मेरा 6 न्यूटन तो 60 डिवीज़न, वेक्टर ए मेरा क्या 6 न्यूटन तो 60 डिवीज़न। तो चलो यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 मेंशन कर दिया। क्या करोगे, स्केल रख के इसको हम लोग डार्क कर लिए, कोई दिक्कत। अभी ऐसा ही मेंशन रहने दो, जब हम लोग पूरे डायग्राम को कंप्लीट कर लेंगे तब हम लोग एरो का सिंबल लगाएंगे। जब तक डायग्राम कंप्लीट नहीं होता तो पूरा कंप्लीट एरो का सिंबल लगाने की ज़रूरत नहीं है, फिर लाइन में एरर आ जाता है, ठीक है। अब मेरा है बी वेक्टर बराबर, बी वेक्टर आपका कितना है 5 न्यूटन 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, यानी वेक्टर बी आपका नॉर्थ ऑफ वेस्ट में आपका 60 डिग्री। तो पैरेललोग्राम लॉ में आपको हम वेक्टर एडिशन में क्या बताए थे कि वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी के टेल को जोड़ते हैं, वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी के टेल को जोड़ते हैं, हाँ या ना। आप यहाँ पे क्या करेंगे, वेक्टर ए के टेल पे आप प्यारे बच्चों इस साइड से, चूँकि आपको नॉर्थ ऑफ वेस्ट है ना, या तो वेस्ट के साथ 60 बनाओ, नहीं तो नॉर्थ के साथ 30 बनाओ, हाँ या ना। तो आप यहाँ से पहला कट किए तो आपका ये 60 डिग्री वेस्ट के साथ, आप यहाँ से बिना किसी मेजरमेंट का आप लाइन ड्रॉ कर देंगे, बिना किसी मेजरमेंट का। अब बिना किसी मेजरमेंट का लाइन ड्रॉ करने के बाद बी वेक्टर इक्वल टू आपका 5 न्यूटन है, बी वेक्टर इक्वल टू 5 न्यूटन। तो 5 न्यूटन तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10 डिवीजन, तो 5 न्यूटन इक्वल टू 50 डिवीजन।
तो कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, आप अपने ग्राफ पे 50 डिवीज़न का आप कैंपस को एलोंगेट कर लेंगे और यहाँ से आपने कट कर दिया। अब कट करने के बाद आपका ये बी वेक्टर यहाँ आप लगा दीजिए एरो, ये आपका बी वेक्टर और प्यारे बच्चों ये आपका ए वेक्टर। अगर आपको सुनना है ध्यान से, अगर आपको यहाँ पे अगर आपको वेक्टर एडिशन निकालना होता, वेक्टर को जोड़ना होता, तो आप क्या भी करते, वेक्टर ए के हेड पे, वेक्टर ए के हेड पे बी वेक्टर के पैरेलल आप और इक्वल आप बी वेक्टर को ड्रॉ करते, अब बाद में बी वेक्टर के इक्वल मैग्नीट्यूड को कट करके इसे मिलाते तो पैरेललोग्राम आपका बनता। लेकिन हम लोगों को निकालना क्या है, वेक्टर सब्सट्रैक्शन हम लोग कर रहे हैं ना, तो वेक्टर सब्सट्रैक्शन में a माइनस बी करना है, तो ये तो प्लस भी है, माइनस भी ड्रॉ करना होगा। माइनस भी ड्रॉ करने के लिए वही मामला, यहाँ पे आप स्केल रखिए और इसके अपोजिट डायरेक्शन में आप लाइन को ड्रॉ कर दीजिए। और जो आपने 50 डिवीज़न पे अपने कैंपस को जो एलोंगेट कर रखा है, वही 50 डिवीज़न पे लेके यहाँ पे आप प्यारे बच्चों क्या करेंगे, कट कर देंगे। अरे सुन रहे हो, कट कर देंगे। अब आओ थोड़ी ज्ञान की बात हम लोग यहाँ पे सीखते हैं कि ये एंगल, ध्यान से सुनना है, ये एंगल आपका कितना है 30, ये 60 है, ये 60 है, तो ये 30, और जब ये 30 है तो ये भी आपका क्या होगा, नहीं बोल रहे हो, अरे नहीं बोल रहे हो, 30 होगा ना। जब ये 60 है तो ये 60 होगा, ये 30 है तो ये 30, तो ये 30 है तो यहाँ पे आप माइनस बी, ये तो माइनस बी ड्रॉ किए हो ना, तो माइनस बी के पैरेलल और इक्वल, माइनस बी के पैरेलल और इक्वल वेक्टर बी के हेड से मेरे को ड्रॉ करना है। तो ये तो मामला 30 है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे आप रखेंगे कैंपस, ले गए, अरे हाँ या ना। तो जब आप ले गए तो इसको पहला कट करोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका, कि यहाँ पे आपका मान लीजिए 60 हो गया। थोड़ा सा ये लाइन और कम होता है, थोड़ा सा ये लाइन, तो चलिए अब यहाँ पे 60 हो गया। अब फिर यहाँ पे आप रखेंगे तो एक कट करेंगे यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे नहीं, तो बन नहीं रहा है ना रे, वेट वेट वेट, रुको 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 रुको, अभी बन जाएगा तुरंत, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे लीजिए, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी एक लाइन पास हो रहा है ना, ग्राफ का लाइन, तो हम नॉर्थ और ये साउथ, तो कह रहा है क्या वेस्ट के साथ 60 ना, तब पहला कट किए, यहाँ 60 हो गया, यहाँ से डायरेक्ट लाइन को ड्रॉ कीजिए। देखो गड़बड़ी कहाँ हुआ, हम लोग गलत कर रहे थे, सुनो सही तो बनाना ही था, कहाँ गलती किए, तो अब देखो एक लाइन जो ग्राफ वाला मेरा यहाँ से पास हो रहा है, अरे इसके साथ में 30 बना रहा है, इस लाइन के साथ तो 120 बनाएगा रे, अरे हाँ या ना। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिए कट, पहला कट किए 60, दूसरा कट किए 120, या इसके अपोजिट में आप 60 बना के, तब बनाना ही नहीं है, वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया मेरा, है ना, मतलब कि जो एक दिमाग से उतर गया कि कहाँ से क्या करना है। तो ये आपका यहाँ 90 डिग्री तो ऑलरेडी ये बना हुआ है ना एक्स एक्सिस के साथ, तो यहाँ से यहाँ 90 थी, यहाँ से आपको 30 बनाना था, हाँ या ना। अब चलिए बी वेक्टर के इक्वल, तो बी वेक्टर के इक्वल, तो बी वेक्टर इक्वल टू हाउ मच, 50 डिवीज़न, तो 50 डिवीज़न कैंपस को एलोंगेट करके कट कर लोगे, अरे हाँ या ना। और जब कट करने के बाद हम क्या करेंगे कि स्केल रख के इसको एक इमेजिनरी लाइन से हम लोग मिला देंगे। तो चलिए ये भी आपका हो गया माइनस बी वेक्टर, अरे हाँ या ना। ये आपका ए वेक्टर, यहाँ पे आप एरो तो लगा ही दिए हो। अब क्या करेंगे आप, अब आप इस डायगोनल से इस डायगोनल को आप मिला देंगे, है ना, डायगोनल को मिला दिया आप, तो ये जो आपका आएगा आर वेक्टर, ये आपका रिजल्टेंट देगा ए प्लस माइनस बी, बोले तो ए माइनस बी, और ये जो आपका देगा डायरेक्शन। देखिए यही डायग्राम यहाँ है ट्रायंगलों में, और यही आपको पैरेललोग्राम में आया है। तो दोनों मेथड से निकाल के प्यारे बच्चों आप हमें बताइए रिजल्ट क्या आ रहा है। इसको स्टार्ट कीजिए सब लोग, हो गया, बता दो आंसर, तब ना हम लोग नेक्स्ट पेज पे बढ़ेंगे। 9.5, चलो अब देखो, .5 न्यूटन, ठीक है। एंगल प्यारे बच्चों कितना, साउथ ऑफ ईस्ट, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान देना है
कि अब मैंने कल तुम लोगों को, ध्यान से सुनो सब लोग, कल तुम लोगों को ध्यान देना है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए वेक्टर इक्वल टू, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हाउ मच 6 न्यूटन, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हाउ मच 5 न्यूटन, एंगल बिटवीन द वेक्टर हाउ मच, वेट करो बातचीत नहीं, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स तो इन दोनों के बीच का कितना डिग्री का एंगल है, अरे गधा, इसके बीच में ये अगर 60 है ये भी 60 है ना, तो चलो थीटा इक्वल टू कितना 60 डिग्री। अब देखो तो कल ही मैंने फॉर्मूला दिया था वेक्टर ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालने वाला, दिया था कल, नोट किए थे हम लोग, और डायरेक्शन भी हम लोग निकाले हैं ना कल। तो वेक्टर ए माइनस बी जब आप करेंगे तो रूट अंडर -2a साइन थीटा है, मतलब कुछ भी तुम लोग बोल देते हो। cos 60 डिग्री डरे, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है ना। तो चलो अब यहाँ कैंसिल हो गया, आपका ये 31 न्यूटन आया और आप यहाँ पे कह रहे हो कितना, तो पॉसिबल ही नहीं आ रहा है। चलो अब ध्यान दो, सिखाते हैं, अक्सर स्टूडेंट सब यही गलती करता है। वेक्टर ए माइनस बी निकालना है, क्या निकालना है, ए माइनस बी। तो हम लोग ये एंगल को सुनो, यहाँ पे कल जब मैंने आपको डायग्राम बताया तो अगर ये एंगल मेरा, ध्यान से सुनना है कि वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल तो ये मेरा थीटा है, अगर आप ये एंगल यूज करेंगे तो 180 माइनस थीटा यूज करेंगे, और ना ये एंगल यूज करेंगे तो माइनस कॉस थीटा डायरेक्ट यूज करेंगे। आप यहाँ पे उसके जगह पे डायरेक्ट सिर्फ आप 60 डिग्री पुट किए हो, अगर आपको यहाँ पुट करना था तो प्लस 180 माइनस थीटा पुट करते, और नहीं अगर माइनस लगा के पुट किए तो कॉस 120 पुट करते। समझ रहे हो मेरी बातों को, हाँ या ना, समझा क्या हम बोल रहे हैं। आपको फॉर्मूला में ये थीटा ना है, ये 180 माइनस थीटा ना है, तो अगर आप 180 माइनस थीटा पुट करोगे तब 180 माइनस 60 पुट करोगे, और नहीं थीटा पुट करोगे तब तो आपको 120 पुट करना पड़ेगा। तो क्या करना है बोलो, 120 पुट करना है ना। तो देखो अब यहाँ पे आपका ये वैल्यू जो cos 120 आप यहाँ लगाएंगे, समझ रहे हो, तो cos 120 का वैल्यू -1/2 नहीं होता है, तो 2 कैंसिल, माइनस माइनस क्या प्लस, तो ये आपका आ गया 91 का स्क्वायर रूट निकालिए, 91 का स्क्वायर रूट निकालिए ना। यही 9.5 ही आ रहा है। तो चलिए आपका वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आपका ऐसे 3 डिजिट तक आपको डेसिमल के बाद का वैल्यू ज़रूरत पड़ता है, 9.5 आ गया। अब चलो तो डायरेक्शन निकालते हैं। 10 बीटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी साइन कितना रे 120 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए माइनस मॉडुलस ऑफ बी cos 120। तो वेक्टर बी का वैल्यू 5 है और साइन 120 का वैल्यू √3/2 पढ़े हो, तो मल्टीप्लाई √3/2 और आपका ये 6 -5 और cos 120 की वैल्यू -1/2। चलो तो प्यारे बच्चों यहाँ पे मैं लिखूँ तो देखो 5 √3/2, अच्छा बाय, देखो यहाँ माइनस माइनस
तो 6 + 5/2 ना, तो 2 एलसीएम ले लें, तो 12 + 5 कितना, तो 5√3 तो बीटा इक्वल टू कितना 10⁻17 है ना। तो वेक्टर बी के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है तो वो मैं तुमको बता दूं, वो तो साइंटिफिक ही जाना पड़ेगा। 26.99 सीख गया। तब कुछ है इसमें, अच्छा सर बनाए हैं, चलो नोट करो। हाँ पैरेललोग्राम को एक बार और पहले नोट करो, अब मिटाते हैं फिर से बताते हैं। तुम लोग कंस्ट्रक्शन पढ़ के आता तो ये इजी था, ये तुम ही लोग इसको हार्ड बना दो। और डिलीट से क्या मतलब है, तुम लोग पढ़ा भी नहीं होगा, पढ़ाना भी लोग चाहता है तो डिलीटेड कौन पढ़ता है। तुम लोग को अभी सरकार कह दे कि तुम लोग को बिना पढ़े इंजीनियर बना देंगे, तुम लोग कल से पढ़ना बंद कर दोगे। ये कभी नहीं सोचोगे कि बिना पढ़े कैसा इंजीनियर बनेंगे। ध्यान दीजिए सब लोग, a - b किए, अब हम p - q एक बताते हैं। मान लीजिए कोई वेक्टर का नाम p है, एक वेक्टर का नाम q है, p - q करना है। वेक्टर का एडिशन और सब्सट्रैक्शन हम तभी कर सकते हैं जब दोनों वेक्टर मेरा नेचर में सेम हो। अब जैसे मान लीजिए कि वेक्टर बोले तो फोर्स को, तो फोर्स में हम फोर्स को ही ऐड कर सकते हैं, फोर्स में फोर्स को ही हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड किसी अदर क्वांटिटी से कर सकते हैं, लेकिन एडिशन और सब्सट्रैक्शन सेम नेचर रहेगा तभी पॉसिबल है। अब ऐसा नहीं कि हम लोग फोर्स को ऐड करेंगे वेलोसिटी में, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो चलो देखो, तो यहाँ पे बात करते हैं। आपका ध्यान दीजिए कि पैरेललोग्राम सीखिए यहाँ। मान लो तुम्हारा ये p वेक्टर है, ठीक है, p वेक्टर लाइज इन ईस्ट, q वेक्टर नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये तुम्हारा q वेक्टर आ गया नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो जो एंगल होगा 60 डिग्री, 120 डिग्री, 45 डिग्री तुमने बना लिया। अब तुमको निकालना है p - q या q - p भी हो सकता है। क्या निकालें, p - q निकालें या q - p? q - p ही करते हैं, समझ में आ जाएगा। तो जब भी प्यारे बच्चों यहाँ सुनो, q - p जब करोगे तो इसको लिखोगे q + -p। ये तो प्रोसीजर आपके माइंड में होना ही चाहिए, तभी आप बना पाओगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं करना है। अब यहाँ डायरेक्ट p वाले एक्सिस पे स्केल रखेंगे और इसके अपोजिट डायरेक्शन में हम p वेक्टर के इक्वल मैग्नीट्यूड और इसके अपोजिट डायरेक्शन में मान लो कि हमने यहाँ पे -p को ड्रॉ कर दिया। क्या किया, -p को ड्रॉ कर दिया। अब नेक्स्ट बाबू, -p के हेड से q के पैरेलल, -p के हेड से q के पैरेलल और इक्वल। तो q के पैरेलल और इक्वल के लिए तो यहाँ भी तो आपको थीटा एंगल बनाना पड़ेगा ना। तो थीटा एंगल बना के और q के पैरेलल और इक्वल आपने q वेक्टर को ड्रॉ कर दिया। अब दोनों q के हेड को हम लोग मिला देंगे, हाँ या ना। और ये आपका इसके पैरेलल और इक्वल है तो ये -p के इक्वल होगा, हाँ या ना। और देखो तो यहाँ से ये वाला जो डायगोनल है आपका, ये देगा आपका q - p, q माइनस, और ये आपका डायरेक्शन अगर आपको निकालना है, इसके साथ डायरेक्शन निकालना है तो इसको आप निकाल सकते हैं, या इसके साथ डायरेक्शन निकालना है तो इसके साथ भी आप निकाल सकते हैं। समझे? 1 मिनट और वेट करो। मान लो कि तुम्हारा a वेक्टर इस डायरेक्शन में है, ठीक है। b वेक्टर मान लेते हैं यहाँ पे आपका दूसरा, ये डायरेक्शन इसका b वेक्टर का दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम a - b निकाल के बताते हैं, a - b। तो जब a - b तुम करोगे तो इसको a + -b, हाँ या ना। तो -b आपका इस एंगल में दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ रहेगा कि वेक्टर a
लाइज इन साउथ, या वेक्टर ए इतना मीटर, इतना न्यूटन, इतना मीटर पर सेकेंड एक्टिंग इन साउथ डायरेक्शन, एंड वेक्टर बी एक्टिंग इन नॉर्थ ऑफ ईस्ट या ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो आपको ये एंगल दिया हुआ है। अब ये दोनों के बीच का एंगल हो सकता है 100 डिग्री हो सकता है 110 हो सकता है 120 हो, जो भी हो। अब आपको ए माइनस बी करना है, कुछ नहीं करना है, बी वेक्टर पे स्केल रखेंगे और बी के अपोजिट में इक्वल मैग्नीट्यूड का हम माइनस बी वेक्टर को ड्रॉ कर लिए, समझ गए। और ए वेक्टर के हेड से भी हमको माइनस बी ड्रॉ करना होगा, और इसको ड्रॉ करने के लिए क्या करना होगा रे, बस हल्का एक इमेजिनरी लाइन बढ़ाओ, जितना ये एंगल है उतना ये एंगल बना लो, हाँ या ना। और बाद में इनके दोनों के हेड को क्या करेंगे हम लोग, मिला देंगे। तो चूंकि यहाँ पे आपका ए के पैरेलल और इक्वल, तो आपका यहाँ ए प्लस और ये बी माइनस, बी माइनस। आप कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, ये जो आपका यहाँ से डायगोनल होगा ये आपको देगा लेके क्या, ए प्लस माइनस बी। इन दोनों के बीच का एंगल थीटा आपका ये है, और ये आपका एंगल कितना हो गया 180 माइनस थीटा, और ये जो है आपका डायरेक्शन बीटा। समझ में आया? अब कोई दिक्कत? नोट करो, बनाओ। सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का एप्लीकेशन एकदम अच्छा वाला है, इसको अच्छे से समझ लो, और नहीं समझ में आए तो फिर हम एक दो बार और बताएंगे। नोट करो, एक और हम लोग ग्राफिकली बनाएंगे, पहले इसको नोट कर लो। फिर देखो, अब अगला क्वेश्चन ध्यान देना है। ठीक है, इसको क्या करें हम, पैरेललोग्राम लॉ से सॉल्व करें या ट्रायंगल लॉ से? ट्रायंगल लॉ से। चलिए ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों ध्यान देना है। ये आपका क्या, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, पैरेललोग्राम लॉ से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो कुछ नहीं करना है, पहले हम लोगों को मिला हुआ है क्या, वेक्टर ए इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ, 5 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ। नॉर्थ में आपका 5 मीटर पर सेकेंड, तो स्केल आप मेंशन कर लोगे कि एक्स एक्सिस 10 डिवीजन इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड, तो 50 डिवीजन ना। तो चलो यहाँ पे नॉर्थ में, तो यहाँ से यहाँ हम लोग ले लेंगे, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड मेंशन कर दिए। अब आपका बी वेक्टर इक्वल टू कितना है, 6 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी ईस्ट के साथ 60 डिग्री नॉर्थ की ओर। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप लिखिए कैंपस और ड्रॉ कीजिए 60 डिग्री, और यहाँ से आप मेज़र कर लीजिए, समझ गए। जब यहाँ से आप ड्रॉ करेंगे तो अब आपका 6 मीटर पर सेकेंड ना, तो 1 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 10 डिवीजन, तो 6 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू, तो 60 डिवीजन कट कीजिए, यहाँ पे आपको मिल गया आपका बी वेक्टर, ये आपका ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, और 60 डिग्री। निकालना क्या है, ए माइनस बी, ए माइनस बी निकालना है। कुछ नहीं कीजिए, आप जहाँ बी वेक्टर आप ड्रॉ किए हैं इसी पे स्केल रखिए और इसके अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ कर लीजिए लाइन। और आपका चूँकि बी वेक्टर इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड है, तो वही 60 डिवीजन आप यहाँ से कट कर लीजिए, कोई दिक्कत? अब बताओ, एक बात को सीखना है यहाँ पे ध्यान से। देखो, अब सुबह में तो नाश्ता पानी सब लोग करके आया करो, न कुछ हो तो सतुआ पियो, बिहारी विद्यार्थी सब सतुआ पी के पढ़ता है। अपने यहाँ तो सबसे बढ़िया नेचुरल चीज़ें हैं, 2 गिलास सतुआ पी लीजिए, कम से कम 3 से 4 घंटा का बैकअप मिल जाएगा। एगो सेब और एगो कोई बिस्किट का पैकेट रख लीजिए झोला में, वो आधा घंटा का बैकअप दे देगा, तब तक क्लास ख़त्म। हाँ, खिचड़ी तो जाने के बाद ना, कि सुबह है, सुबह। हाँ, वेरी गुड, वो तो एकदम द बेस्ट है। और उसमें भी एकदम मतलब मिक्स वेज वाला खिचड़ी बनाओ, थोड़ा उसमें सब्जी भी डाल दो, दाल भी डाल दो, चावल भी, अब बनने के बाद उसमें घी डालो, ठंडा करके पी जाओ। अरे जब मैं 2 साल में पटना में तैयारी किया था, और फिर मैंने टारगेट बैच के लिए मैं जमशेदपुर में जब 1 साल था, तो पूरे 1 साल हम दोनों टाइम खिचड़ी का ही सेवन किए। कभी दूध को बॉयल करके नहीं पीना होता था, वहाँ पे पहले
सुधा का वहाँ पे आपको जैसे मिल्क पार्लर वगैरह है ना यहाँ, वैसे वहाँ पे आपको मिलता था। कहीं पे लिए आधा लीटर का मिल्क लिए, आधा लीटर वाला पाउच, और बगल में बनाना वगैरह कोई ना कोई ठेला वाला बेच रहा है, 3 को बनाना लेते थे, वो खाए और बस 1 पाउच दूध पिए, एकदम बम आ गए, 2-3 घंटा का एकदम बैकअप। हाँ, तो क्या दिक्कत है? अब उस टाइम का बता रहे हैं तुमको, आज से 15 साल पहले, 16 साल पहले। अब तो बहुत सारा टेक्नोलॉजी, अब तो जाओगे तुम अमूल का जो पैकेट वाला रेड कलर के पैकेट में जो उसका मिल्क आता है, जो 90 डेज़ या 60 डेज़ तक का वो वैलिडेट है, उस समय क्या दिक्कत हो? अगर वो आधा लीटर वाला यहाँ मिल जाए तो उसमें चीनी मिलाने की क्या ज़रूरत है? 55 रुपया 52 रुपया में हम दिल्ली में ख़रीदते थे, अभी शायद दाम ज़्यादा हो गया होगा, है ना। कहाँ उतना टाइम है कि तुम दूध को गर्म करोगे? दूध को गर्म करने में खाली टाइम नहीं लगता है, उसको ठंडा होने में ज़्यादा समय लगता है। तो उसी में 1 घंटा, खाना के लिए 1 घंटा लगाएंगे तो तैयारी कैसे होगा? एकदम शॉर्टकट मेथड। खिचड़ी बनाना है तो भिंडी मिल गया या गोभी मिल गया, जो भी मान लीजिए सीजनल सब्जी है, उसको एक ही साथ कुकर में डालिए, चावल दाल भी डाल दीजिए, उसी में मान लीजिए हल्दी नमक डालिए, सीटी लगाइए। अगर आप उसको आलू भी डाल सकते हैं, और उसको सीटी लगाइए, है ना, 3-4 सीटी लगा, बन गया। घी डाल दीजिएगा तो टेस्ट आ जाता है। अगर उसको मान लीजिए थोड़ा सा फ्राई व्राई नहीं किया गया है तो वो वाला टेस्ट की कमी नहीं लगती है। अचार अगर घर का है तो वेरी गुड। है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो एग का भी खिचड़ी बना के खाए हैं, एक दिन प्रयोग में वो भी डाल दिए, बन गया बढ़िया, वो भी खा लिए, है ना। हाँ, चावल दाल उसी में अंडा को फोड़ के डाल दिए। एक कर रही हो, खिलाएंगे तो फिर हर बार वही खाएगी। लेकिन चलो ध्यान दो। और सुनो रे, ये बातचीत नहीं। और स्टूडेंट लाइफ में सबसे ज़्यादा जंक फूड से आप बचिए। जंक फूड आपको बीमार कर देगा। ये हॉट डॉग, पेस्ट्री, कोल्ड ड्रिंक्स, आजकल मैं देखता हूँ, सुनो रे, टीनेजर बच्चों को, अपने इंस्टीट्यूट के बच्चों को मैंने अभी तक तो नहीं देखा है, लेकिन मैं टीनेजर को देख रहा हूँ स्ट्रिंग पीते हुए, वो लाल कलर का रहता है, एकदम खतरनाक केमिकल है। हाँ हाँ, तो सुनो बातचीत नहीं, जब हम बोल रहे हैं तो सुन ना यार। दूध 1 लीटर का दाम है 55 रुपया, और उसका दाम शायद 18 या 20 रुपया में। सो ऐसा कौन एनर्जी है कि 20 रुपया में दे रहा है? वो टोटल आपको नशा है। सेरिडोन टैबलेट तो कभी मत खाना, वो एक नशा है। उसका अगर आपको आदत लग गया तो कोई और मेडिसिन आप खाओगे, सर दर्द आपका ठीक नहीं होगा। प्लस वो लीवर पे भी बहुत ज़्यादा अटैक करता है। सेरिडोन जो टैबलेट है सर दर्द का, बिल्कुल यूज़ मत करना। पहले बताते हैं आपको, पहले बहुत सारे मार्केट में जो ब्रश टूथपेस्ट की जो कंपनियां थी, वो अपने टूथपेस्ट में कुछ ऐसा केमिकल को सेल करता था कि उसको अगर आप पेस्ट करते थे तो आप मतलब उससे ब्रश करते थे तो आपको फ्रेश फील होता था। कोई अदर अगर टूथपेस्ट यूज़ करते थे तो आपको अच्छा फील नहीं होता था। तो ये कस्टमर को अपना आदत बनाने के लिए भी कंपनी बहुत तरह का, मान लीजिए कि जो चीज़ों को मार्केट में, स्ट्रिंग तो गलती से भी मत पीना, और मैंने तो ऐसा करके देखा समस्तीपुर में। मैं कभी कभी ऐसे, जनरली दिन में तो मौका नहीं मिलता है, कभी कभी अगर मौका मिलता है, और इधर स्टूडेंट वाले ही एरिया में अगर काशीपुर वगैरह में अगर मूव करते हैं, आजकल तो टीनेजर के हाथ में, एक हाथ में देख रहे हैं सिगरेट और दूसरे हाथ में स्ट्रिंग और नहीं तो चाय। ये फैशन बनते जा रहा है। आप यहाँ जाओगे पटना में, मेरीन ड्राइव में लड़कियाँ सब PMCH में जो पढ़ती है, एकदम सिगरेट का धुआं किए रहती है। अरे सुन रे, भारत युवाओं का देश है, भारत युवाओं का देश। जब तक हम युवा हैं ना, तो तब तक हम पे बीमारी अटैक अचानक नहीं करता है। लेकिन जब उम्र ढलता है लोग का, है ना, तब उसके बाद सिगरेट पीने वाला के तो दम्मा बीमारी 200%, तो बैठ के भर दिन खांसते रहेगा, है ना। जिसका रूटीन ठीक नहीं है, अब मान लीजिए भर दिन भूखे हैं, शाम के गए चावल दाल भर पेट खा के बेहोश होकर सो गए, ये तो अभी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा,
लेकिन एक एज के बाद आपको सही से फूड डाइजेस्ट ही नहीं करेगा। एज के बाद इतना आपको वीकनेस, तरह तरह की बीमारियां, इतनी सारी परेशानी। तो प्यारे बच्चों, ये सब करना, जो फैशन कर रहा है उसको करने दो। सिगरेट पीने से कोई राष्ट्रपति नहीं बन जाएगा, और सिगरेट पीने से कोई विराट कोहली भी नहीं बन रहा है, और सिगरेट पीने से कोई इंजीनियर और डॉक्टर भी नहीं बन रहा है। वो कल भी आवारा था, वो आज भी आवारा ही रहेगा, है ना। लेकिन किसी के फैशन को कॉपी नहीं करना है। फैशन कॉपी करना है पढ़ाई को, फैशन कॉपी करना है 5 न्यू बुक खरीदना है, फैशन कॉपी करना है कि मतलब रूम में 5 गो अच्छी कलम और 5 गो अच्छा किताब और कॉपी रखना है, और पढ़ाई करना है। खाने पीने के लिए और घूमने के लिए प्रकृति ने हम लोगों को बहुत कुछ दिया है, लेकिन नशा सेवन से बिल्कुल बच के रहिएगा। नशा बहुत खतरनाक चीज़ है। हाँ, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे, पार्टी साटी होगा, दारू पी लेना, बियर पी लेना, सिगरेट कभी मत पीना। हाँ, दारू और बियर जितना खतरनाक नहीं है, उससे ज़्यादा सिगरेट खतरनाक है ना। और वो भी दारू और अभी से मत पीना कि सर बोले हैं तो आजे से एनर्जी ड्रिंक लेना शुरू कर दे, है ना। वो कॉलेज वॉलेज में जाओगे, ऐसा कभी ग्रुप पार्टी हो गया, शैम्पेन उम्पेन, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह तो चलता ही ना है, तो तब का तब देखा जाएगा। लेकिन अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। एकदम स्ट्रिंग से तो बिल्कुल बच के। हम देख रहे हैं ना, यूथ एकदम लग रहा है कि पता नहीं, और उसका कोई बढ़िया कोई प्रचार कहाँ कोई कर रहा है स्ट्रिंग का, उसका कहाँ कोई प्रचारक है, क्या कर रहा है? अक्षय कुमार, बताओ। अरे ये सब तो इतना घटिया है। अक्षय कुमार, अजय देवगन, शाहरुख खान, सलमान खान, बोलो जुआ केसरी विमल, आथू। और फिर अमिताभ बच्चन आएगा, स्वच्छ भारत अभियान, वो भी 5 करोड़ ले लिया, ये भी 10 करोड़ सरकार से ठग रहा है। फिल्म इंडस्ट्री वाला तो महा चौपट, महा घटिया, देश को बर्बाद करके रख दिया। लॉकडाउन के टाइम में चलो अपना प्रधानमंत्री जी कम पढ़े लिखे हैं तो कोई बात नहीं, हम लोग मानते हैं कि हमारा देश के प्रधानमंत्री कम पढ़े लिखे हैं। अगर पढ़े लिखे होते तो मान लो ये ऐसा कुछ बात बोल देते हैं जिसके चलते हम लोग असहज हो जाते हैं, और बोलते बोलते बोल देते हैं कि बादल में रेडार काम नहीं करेगा। बोलवे किए हैं जिसमें एयर स्ट्राइक हुआ, तो बोले कि जो भाई तीनों सेना के सेना अध्यक्ष परेशान थे कि पाकिस्तान हम लोगों पे पुलवामा वाला जो अटैक है, सो पाकिस्तान पे हम किस समय में अटैक करें। उस रात जब मुझे नींद नहीं आ रहा था, और तीनों सेना के सेना अध्यक्षों को मैंने बुलाया, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, तीनों को मैंने बुलाया, बोला कि आप लोग बताओ प्लान। मैंने उनके चेहरा पे परेशानी देखा, एकदम सेम टू सेम मैं बता रहा हूँ, उनके चेहरा पे मैंने परेशानी देखा। मैं उनको बोला जाओ आप आराम करो, मैं प्लान दूंगा। मैंने उनको रात में 1 बजे में बुलाया, बोला अभी राइट टाइम है। वो क्यों सर? अभी बादल लगे हुए हैं आकाश में, आप अभी एयर स्ट्राइक करो, पाकिस्तान का रेडार काम नहीं करेगा। हे भगवान, जब रेडार बादल में काम नहीं करेगा तो रेडार बनाएंगे काहे ले? काहे बनाएंगे? एक दिन ऐसा ही भावना में देखो होता क्या नहीं कि नेता उता को बुझने कुछ नहीं आता है, कोनो नेता, चूंकि अपना वो मान लो जो टॉप पे हैं अभी, तो उन्हीं को हम लोग कह सकते हैं, उन्हीं को ना फॉलो करेंगे। अभी सब के ऑफिस में जबरदस्ती फोटो में घुसल है, जौन सरकारी ऑफिस में जाओ वो पीछा हम टंगल रहेंगे। वो तो अपने आप को आइकॉन बना। नेता उता को बुझने 22.5 आता है, 22.5 22.5 उसको बोलते हैं, उस 22.5 बुझे। लेकिन जब वो कुर्ता पैजामा पहन के बढ़िया सारन के मंच पे आएगा, बाकी पढ़े लिखे लोग सबको पूछता है बेवकूफ़ है, गधा है, कुछ बोल के चल जाएंगे। ऐसा ही एक दिन बोलते बोलते बोल दिए कि रेलवे स्टेशन पे बचपन में मैं जब चाय बेच रहा था, अचानक मेरा गैस ख़त्म हो गया। मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं, कस्टमर बहुत सारा है। मैंने तुरंत केतली को पलटा और उसमें पाइप मैंने लगाया और मैं चाय बना के कस्टमर को पिला दिया। तो बता, एलपीजी 1200 रुपये लीटर बेकार है ना है जी सिलेंडर। अपना को शिक्षे कुंज वाला डाली में पाइप घोप देते। हाँ क्यों कले क्या बोल रहा है? खरीदना तो वो भी तो ऐसा लोग सुनना है कि ये लोग ऐसा बात बोलते हैं, ऐसा काम करते हैं, और पड़ता किस पे है? तो जो यहाँ के यूथ पर उस समझो आप तुम्हारे साइकोलॉजी से कितना ही खेल रहा है। अब इसरो के साइंटिस्ट में झूठ मूठ जाके विक्रम लैंडर के टाइम में 3 घंटा 4 घंटा वहाँ भर रहा झूठे बैठल ही रहे। रॉकेट लॉन्चिंग किया ही जाता है, एक प्रयोग है, वो एक्सपेरिमेंट है,
सैटेलाइट का। सफल हो गया तो गुड, नहीं सफल हुआ तो उसकी कमियों को ना देखते हैं जी। उसको इतना बड़ा माहौल बना देगा, पूरे देश में हवन हो रहा है, पूजा हो रहा है, पाठ हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब विक्रम लैंडर मान लो फेल हो गया, भाई माथा पीट, गधा कहीं का। अरे वो साइंस का काम है। कोरोना अपने देश में आया, बोला भाई एवं बहनों, है ना, लोग सोचा कि भाई मोदी जी हल्का से बोले हैं घंटी बजाने, थाली बजाने, डीजे बजा दिया लोग। और अभी हम लोग फिल्म सुनो, और ये जितना ये फिल्म इंडस्ट्री वाले हैं, सुन रहे हो ना, ये जितना फिल्म इंडस्ट्री वाले, जितना ये अक्षय कुमार, ये जो कुमार सबको, जो अजय देवगन है, खान, आमिर खान, सलमान का, सब लोग टुनटुनियाँ लेके अपना छत पे टुनटुना रहा था, गो कोरोना गो। और ये कोरोना के समय में प्यारे बच्चों, पूरे देश में ऑक्सीजन का इतना बड़ा स्कॉर्सिटी और हम लोग का हेल्थ सर्विस का इतना बड़ा पोल खुला। लेकिन हम लोग इंडियन क्या है ना कि हम लोग 400 साल अंग्रेज को गुलामी सह लिए। हमारे पूर्वज अंग्रेज का, मैं तुमको पढ़ाई लिखाई से संबंधित इसी पे टर्न करके लाता हूँ ध्यान से। अंग्रेज हमारे पूर्वज को कोर्रा से मारता था, जिससे घोड़ा को पीटा जाता है, कोर्रा होता था बेल्ट, और हमारे पूर्वज उसको सहते रहे ना। 400 साल की गुलामी उन्होंने किया। तो हम लोग के डीएनए में गुलामी है। हमारे दादाजी के दादाजी, वो सारे लोग अगर देखें, अगर वो सारे लोग यूनाइट होते तो अंग्रेज भाग नहीं जाता। अंग्रेज का यह दबदबा था ना, गिने चुने 25 लोग अंग्रेज को भगा दिए, 25 से 50 को लोग। बाकी सब लोग तो मुख दर्शक था ना, सबको तो बढ़िया लग रहा था अंग्रेज का गुलामी। कोई लोग उसी के यहाँ नौकरी कर रहा था, कोई लोग उसी के यहाँ मान लो कि सिपाही बना हुआ था, इंडियन को कोर्रा मारते थे। डीएनए है गुलामी का, जिसके चलते हम लोग क्या नहीं कि बहुत जल्दी किसी से परेशान नहीं होते हैं। बस में सीट नहीं है, भीड़ एकदम खचाखच है, पटना जाना है, बस वाला कंडक्टर नहीं है, भीड़ है, कैसे नहीं है जगह, चलो उसी में धक्का मार कर चढ़ गए। अब वो कंडक्टर आया, भाड़ा दो, जगह नहीं है, भाड़ा उतरिए, तुरंत 200 रुपया लेके दे दो। इंतजार नहीं करेंगे कि खाली बस आएगा तो उसमें बैठ के जाएं। एकदम उसमें उल्टी बोकरम सब हो रहा है, और ठूस ठूस के पटना बेहोश होकर पहुंच गए कोनो हॉस्पिटल में एडमिट। तो ये हम लोगों की आदत हो गई है, परेशानियों को झेलना हम लोगों को आदत। अब ये सोचिए आप कि कोरोना जैसा वैश्विक महामारी पूरे ग्लोबल, ये मान लीजिए कि पूरे देश दुनिया को परेशान किया, जहां पूरे दुनिया के नेता, अमेरिका से ज़्यादा मजबूत टेक्नोलॉजी है, फ्रांस से ज़्यादा मजबूत हम लोग हैं, जापान से ज़्यादा मजबूत, पूरे दुनिया ने लॉकडाउन किया और अपने यहाँ तमाशा हो रहा था। जिस चक्कर में फर्स्ट लॉकडाउन में गो कोरोना गो करके बिना मास्क के लोग रोड पे दौड़ रहा है। कोरोना इन्फेक्टेड सेकेंड टाइम में देखिए कि लाश का अंबार लग गया था। समस्तीपुर हॉस्पिटल में कोरोना वार्ड में 10 पेशेंट में 1 का रिकवरी का रेशियो रहा है, 9 लोग का तो डेथ होना फिक्स था। मैं खुद जिस समय में कोरोना में इन्फेक्टेड था, मेरा लंग 75% इन्फेक्टेड हो गया था, 65 मेरा ऑक्सीजन काउंट SpO2 आ गया था, रूम में 8 ऑक्सीजन का सिलेंडर। लेकिन मेरे जैसे सबको सुविधा नहीं मिला होगा इस देश में रे, कितने परिवार मर गए, और सरकार कह रहा है गो कोरोना गो। तो ये जो बॉलीवुड वाले जो है ना, ये तो पैसा के लिए ना, इसको जो कह दो, किसी का थूक चाटने से उसको 5 करोड़ मिलेगा, थूक चाट लेगा, यही करता है ना ये लोग। सच्ची, ये स्ट्रिंग इनके क्या बाल बच्चा पीते होंगे, ये पूरे यूथ को बर्बाद कर रहा है। सबसे ज़्यादा ये सलमान खान रिवाइटल टैबलेट का जो प्रचार किया, जितना लोग रिवाइटल खाया सबको जॉन्डिस बीमारी और सबको लीवर इन्फेक्शन। क्या मतलब है, एकदम सस्ता क्वालिटी का सामान। अक्षय कुमार को क्या लगता है तुमको कि लोग कुछ किया है आज तक देश के लिए? कुछ नहीं। बस अब देख रहा है, तो फिल्म इसका इतना इन लोग का गजब पिटता है, इतना फ्लॉप होता है। साउथ वाला तो कुछ इन्वेंट करके भी लाता है फिल्म, ये लोग उसका कॉपी कर रहा था। नॉर्थ इंडिया वाला लोग समझ गया, और नया वेब सीरीज है, टिकटॉक का, इंस्टाग्राम रील अब लोगों को इतना इंटरटेन कर रहा है कि क्या फिल्म देखेगा। 3 घंटा जो उसको झेलेंगे, इससे बढ़िया 30 मिनट रील नहीं देख लेंगे। हाँ, अब सिर्फ गायक का गाना चल रहा है, बाकी फिल्म नहीं चल रहा है। तो ये हालात हैं। इसीलिए प्यारे बच्चों, कभी भी, अभी देखिए चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है। चंद्रयान 3 में पिछले बार जो फ्लॉप हुआ था उसको करेक्शन करके लॉन्च किया गया है। देश का 600 करोड़ रुपया लगा है। भारतीय होने के नाते हम लोग यही कह सकते हैं
कि परीक्षण सफल हो। लेकिन अगर असफल परीक्षण भी होता है तो क्या है, साइंस प्रयोग का ही तो चीज़ है। कोई चीज़ एक दिन में बन गया। अरे जब पहले बार रेल का इन्वेंशन जर्मनी में हुआ तो रेल का मतलब पहले घोड़ा खींचता था, घोड़ा के बाद जेम्स वाट जब स्टीम इंजन दिया तो स्टीम इंजन उसको खींचा, बाद में डीजल इंजन आया, उसके बाद इलेक्ट्रिक इंजन आ गया। लेकिन इसके कई सारे रिसर्च में तो फेल्योर भी तो हुए होंगे, तो इसको मान लो तमाशा बनाने का क्या जरूरत है। तो इसीलिए प्यारे बच्चों बी प्रैक्टिकल और पढ़िए, और जो पढ़ते हैं उसी को जीवन में इम्प्लीमेंट कीजिए। बचपन में क्लास 6-7 में डॉरी सिस्टम के बारे में एकदम बड़का बड़का ऐसे लिख के आप लोग आए हैं कि दहेज प्रथा सामाजिक कुरीति है, दहेज नहीं लेना चाहिए, दहेज अपराध है, भारत सरकार नियम कानून बनाए हुए है, दहेज लेने वाला भी जेल जाएगा, दहेज देने वाला भी जेल जाएगा। और जब तू NTPC में तू इंजीनियर बना तब बिना फॉर्च्यूनर से इधर पापा हिलवे नहीं करेंगे, तो सारा पढ़ाई लिखाई चला गया। तब पढ़िए तो उसको जीवन में इम्प्लीमेंट कीजिए। और आप लोग साइंस के छात्र हैं, हर चीज़ को समझिए, हर चीज़ को जोड़िए और तब समझ में आपको आएगा, है ना। ऐसे करके नहीं। तो इसीलिए सबसे पहले मैं आपको, आप लोग से पर्सनली मेरा रिक्वेस्ट है, इसको मैं आपके साथ हमेशा नहीं रहूँगा, 24 घंटा मैं आपको फॉलोअप भी नहीं कर सकता हूँ। प्यारे बच्चों, स्मोकिंग और ये सॉफ्ट ड्रिंक्स जो जितने मार्केट में है, इससे अपने आप को बचाइए। ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। हीरो बनने के चक्कर में, शौक के चक्कर में हम लोग अपने शरीर के ऑक्सीजन को खत्म, स्मोकिंग जो है ना हमारे ब्लड के ऑक्सीजन को घटाता है। जो लोग स्मोकिंग करेगा उसको देखोगे कि उसका स्किन का कलर चेंज हो जाता है, वो हमारे बॉडी के ऑक्सीजन को ही ख़त्म करता है। इसीलिए इन सारी चीज़ों से बचो, अपने आप को बचाओ और पढ़ाई लिखाई पे ध्यान हम लोग को लगाना है। खाने पीने घूमने के लिए 100 जगह। अब पटना तुम मान लो मेरीन ड्राइव पे जाओगे, तुमको ऐसा इन्फीरियर फील होगा कि हम सिगरेट नहीं पी रहे हैं, हम नहीं पी रहे हैं तो हम मूर्ख हैं, ऐसा तुमको फील कराएगा। लेकिन सबको देखो ना, नशेड़ी सबको कौन हाल है ना। BHU वाला में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है बनारस में, वहाँ तुम चल जाओ लंका चौक पे, वहाँ पे शाम का एकदम धुआं धुआं मार रहा है, बड़का बड़का सिगरेट अच्छा है, और लड़के से कम लड़कियाँ ज़्यादा। दिल्ली में कनाट प्लेस में जाओ, वहाँ भी वही हाल है। लेकिन क्या इस सब का कोई है दशा दिशा? ये द्रौपदी मुर्मू वाला जगह पे चल जाएंगे, रोड पे बौखेंगे, नहीं तो किसी अस्पताल में ऑक्सीजन पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन यही करेंगे ना, ऑक्सीजन दो, यही होगा। प्रमोद महाजन का बेटा एगो राहुल महाजन सीरियल लेके आता था, ड्रग्स के चक्कर में बर्बाद हो गया। एगो ममता कुलकर्णी, हम लोग जिसमें छोटे थे तो नया नया उसका फिल्म आता था, वो ड्रग्स बेचने के चक्कर में आज केन्या के जेल में बंद है। संजय दत्त का बुरा हाल देखिए कि वो नशेड़ी, तो पिताजी उसके सुनील दत्त बहुत बड़े नेता थे, कांग्रेस के नज़दीकी आदमी थे, इसीलिए बच गया, नहीं तो जितना बड़ा अपराधी है जेल में मर जाता। ये सलमान खान के पास इतना पैसा है तभी ना बाहर में है, ये सब स्मगलर है। सुशांत सिंह राजपूत को देखो क्या कर लिया, अपना इंजीनियरिंग किया, एक अच्छा एक्टर बना। अरे कितना डिप्रेशन में था। कोई डिप्रेशन का मतलब नहीं है 2 फिल्म नहीं मिलेगा तो जान दे देंगे, नहीं कोचिंग चलेगा तो जान दे देंगे, नहीं कोचिंग चलेगा तो रात में दारू बेचेंगे, जान कैसे दे देंगे? और नहीं तो क्या। क्या अब मान, और नहीं तो क्या, खुद पिएंगे ना। अब मान लो एक्टर था, अब उसको मान लो 2 फिल्म नहीं मिला, 4 फिल्म नहीं मिला, ठीक है, नेपोटिज्म है, न्यू एक्टर्स को नए लोगों को मौका नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या? जान दे दीजिए, पूरे परिवार को छोड़ के मर जाइए, हैं? पूछो ना, नून रोटी खाएंगे, जब फिर समय आएगा तो फिर चिकन मटन चलेगा। लेकिन पेशेंस रखना चाहिए लोगों को। क्या किया, आपने मान लो फांसी लगा लिया, लोग कह रहा है कि ड्रग्स जो भी सुन के, अब हम उसके बेडरूम में तो गए नहीं ना, मैं उस कमेटी का जांच करने वाला कोई ऑफिसर हूँ, लेकिन जो लोग बोले, अब बताओ वो लड़का को इतना, उस हीरो को इतना ज़्यादा साइंस से प्रेम था कि वो अपने स्टडी रूम में, अपने बालकोनी में कैसगेरियन टेलीस्कोप को लगा रखा था, जिससे हम लोग कॉस्मोलॉजी फिजिक्स को समझ सकते हैं। आप भाई विज्ञान के इतने प्रेमी आदमी, आप अपना जान दे रहे हो। अब बदनाम कौन हो गई? रिया चक्रवर्ती। वो बेचारी का क्या दिक्कत था, वो तो एक प्रेम ही की ना। और तुम ही बताओ, तुम लोग को कल कॉलेज में जाओगे, तुम ही सिंपल बताओ, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड अगर गया कोई रेस्टोरेंट में, तो गर्लफ्रेंड ज़बरदस्ती कहती है कि तुम हमको चिकन लॉलीपॉपे खिलाओ, अपना प्रभावित करने के लिए, है अपना इंप्रेशन बनाने के लिए, चिकन लॉलीपॉप, गार्लिक चिकन,
चिकन देहाती, चिकन छल्लेदार, चिकन मसाला है, जो नहीं हो खाएंगे वो ऑर्डर करते हैं। अब पैसा भले मालूम चल रहा है किसी और फ्रेंड से कर्जा लेके आए हैं, खिला तो दिए, अब कर्जा लेके वाला जो फ्रेंड अगर थोपियाएगा तो क्या कहेगा कि हम ओकरे चक्कर में कर्जा लिए हैं। रिया चक्रवर्ती को ये मीडिया वाले लोग और ये हम इंडिया वाले लोग, हम लोग बहुत घटिया लोग हैं, हम लोग बहुत घटिया लोग हैं। सीता माता, सुन रहे, सीता माता लंका से जब आई, राम जी उनको वापस लेके आए, तो अयोध्यावासी क्या उन पे आरोप लगाया जानते हो? ये चरित्रहीन है, ये लंका में 2 साल रह के आई है रावण के यहाँ, ये अब पहले जैसी सीता नहीं रही है, ऐसा करके अयोध्यावासी लोग बोले। तो सीता जी ऑलरेडी जब वो राम जी उनको लेके आए थे तो वो अग्नि परीक्षा दी थी, अग्नि में वो बोली थी कि अगर मैं पवित्र हूँ तो मैं अग्नि में बैठूंगी, मैं नहीं जलूंगी, तो वो बच गई। फिर दोबारा राम जी समाज के बात को मान के सीता को पुनः वाल्मीकि जी के आश्रम में वनवास में भेज दिए। वो खुद हस्बैंड, वो कैसा हस्बैंड कि जिनको अपने वाइफ पे बिलीव ना, उसको भेज दिए मान लो वनवास। तो चलो बोले कि हम भाई समाज के बात मानते हैं, हमको मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है। आप अपने तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए, सीता की क्या गलती थी? जो मान लीजिए कि रावण उसको 2 साल हरण किया, उसमें सीता की क्या गलती है? उसको हरण करके ले गया, वापस करके लाया, आप समाज के बात पे उसको घर से निकाल दिए, भेज दिए आप किसी ऋषि मुनि के आश्रम में। चलो कहानी ठीक है कि भाई नहीं जाते तो लव कुश कैसे होता, फलना चिलना कैसे होता, खूब बढ़िया है। अब ये बताओ, अयोध्यावासी लोग उसी राम को भगवान, उसी सीता को माता कहता था, ओकरा पर आरोपों लगाने में टाइम लगाया? नहीं लगाया। जिसके चलते सीता फिर दोबारा जब वो बेचारी आई लव कुश का, फिर उन पर संदेह कर दिया कि नहीं ऐसे कैसे हो गया। तो फिर अंतिम में बोली कि मुझे धरती में ही समाहित होना है, और वो अपने आप को धरती में ही समाहित कर ली। और तब सब होकार पार के कान रहा कि हम अपने माँ को खो दिए, रे गधा, जीते जी माँ को इज्जत नहीं दिया, अब तू क्या माँ को खो दिया। तो यही हाल रिया चक्रवर्ती वाले मामले में हुआ। मैंने देखा बहुत पढ़े लिखे लोगों को फेसबुक पर रिया चक्रवर्ती करके ट्वीट करना, पोस्ट करना। एक महिला का इतना बड़ा अपमान, वो क्या की? वो पगला से प्यार कर ली, अब वो पगला जान दे दिया तो उसमें लड़की का क्या गलती है? उतने बोले कि तुम सुसाइड कर लो, उतने बोले कि तुम हमको अमेरिका घुमा दो, तुम हमको 10,000 या 5,000 का गिफ्ट दे दो। अपना पागल पकड़ के चक्कर में लोग गिफ्ट करता है, ये हाल है। तो ऐसा मेरा सोसाइटी है। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, फिर से रे गधा अटेंशन, मेरे प्यारे बच्चों, जो पढ़ते हैं उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। बुरी बातें सीखना आसान है, अच्छी बातें सीखना कठिन है। अच्छी बातें आपको ऊंचाई के ले जाएगा, बुरी बातें आपको खाई में ले जाएगा। मैंने पहला ही दिन बोला ना कि आगे बढ़ना है तो अनुशासित जीवन जिए, और जब ही अनुशासित जीवन में आइएगा आज़ादी छीनेगी, और आज़ादी हमें आवारा बनाती है। तो इसको मंत्र जपते रहिए और पढ़ते रहिए। इसको कंप्लीट किया, ये चलो अब आ जाओ, इसको कंप्लीट तो कर दें। बात में हम लोग लग गए, वो स्ट्रिंग वाले के बात पे इतना चला गया हम लोग का। इसको कल अब बताते हैं, याद रखना क्वेश्चन, क्योंकि अभी फिर तुम लोग का मैथ्स बायो होगा। हम समझ सकते हैं कि तुम लोग नहीं पढ़ना चाहते हो कि सर ऑलरेडी 90 मिनट्स कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।